दीपावली के दिन सभी ब्रजवासी मिलकर के देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। एक दिन सुबह सुबह का समय मैया स्नान आदि से निवृत्त होकर के महाराज रसोई में जाकर के सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए रही है, पकवान बनाए रही है, खीर पूड़ी तस्मई कचौड़ी पकौड़ी सुगंधी पाए करके ठाकुर जी आए और मैया की आंचल पकड़ के कहवे लगे, मैया मैया तुम कहाँ बना रही हो? मैया बोली, लाला नेक दूर, हाथ मत लगाइयो, अभी जय जय है जाएगी तब पावे को मिलेगा। गोविंद बोल मन में सोचने लगे, ये कौन सी भी जय जय है, तब हमको खाए को मिलेगा। मैया यशोदा बोली, देख लाला मैं ज्यादा तर्क कुतर्क ना करूं, तू जाकर के अपने बाबा से पूछ। तो दौड़े दौड़े कन्हैया आए और नंद बाबा की गोद में आकर के बैठ गए और नंद बाबा से बोलवे लगे, कथ्यतां मे पितः कोयम संभ्रमो वा उपागतः किं फलं कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। बाबा बाबा कथ्यताम, मैया बड़े ढेर सारे पकवान बनाए रही है और खाएवे की तो बात छोड़, देखवे भी ना दे रही। नंद बाबा समझावे लगे, देख लाला हम प्रतिवर्ष देवराज इंद्र की पूजा कियो करें और देवराज इंद्र के पूजा के ताई सब पकवान बन रहे हैं। गोपाल जी बोले, इससे इसका क्या फल, क्या उद्देश्य? बोले, देख लाला देवराज इंद्र जब हमारी पूजा से प्रसन्न है जाएं तो खूब जोड़ की बरसात करें, बारिश करें, और जब वर्षा होवे तो हमारे खेतन में बहुत बरसात होवे तो फसल आ जाए, हमारी गैया हरी हरी घास खावे और फसल जब आवे तो हमको अन्न मिले। यही मारे हम देवराज इंद्र की पूजा कियो करो। कि परजन्यो भगवान इंद्रो, नंद बाबा समझा रहे हैं कन्हैया को कि परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणिनं जीवनं पयः। हमारो जीवन यापन चले कृषि के माध्यम से। गोपाल जी कहवे लगे, देख बाबा यदि जो लोग इंद्र की पूजा नाए करेंगे तो उनके खेतन में का ये देवराज इंद्र पानी बरसात नाए करेगो? अच्छा, आधे ब्रजवासी पूजा करें और आधे ब्रजवासी पूजा नाए करें तो क्या उनके खेतन में बारिश नाए होएगी? नंद बाबा बोले, लाला तू सच सच बता, तेरे मन में क्या है? तू ऐसो तर्क कुतर्क मत करे, मेरी बुद्धि चक्कर में पड़ जाए, मैं ज्यादा पढ़ो लिखो ना है। तो भगवान यहां समझाते हैं कि देखो बाबा, जीव को कर्मों से ही सुख मिलता है और कर्मों से ही दुख मिलता है। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। कर्म से ही जीव का जन्म होता है, कर्म से ही मृत्यु होती है। सब जीव कर्म में बंधे। या मैं इंद्र क्या करोगे? बोले, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से ही सब बंधे हुए। जो जीव जैसो कर्म करे परमात्मा बाको वैसो फल देवे। परमात्मा को तो तुम भंडारी समझो महाराज। जैसे भंडारी होते हैं ना, भोजन बनाने वाले रसोइया जो साग पाग तैयार करते हैं, उनको हम जैसो सामान देवे वैसो पकवान बना। अब हम महाराज सामान कछु ना देवे भंडारी को और कहें महाराज चकाचक खीर बनन दो, रसमलाई बनन दो, कचौड़ी पकौड़ी बनाए दो, तो भंडारी कहाँ ते बनाएगा?
तो इसी प्रकार के जीव जैसा कर्म करके परमात्मा को देता है, उसी कर्म के अनुसार परमात्मा उसको फल देता है। इसमें इंद्र की क्या विशेषता है? काहू न को सुख दुख करदाता, काहू न को सुख दुख करदाता, काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, 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 कर्म प्रधान विश्व रति राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान मोहे लागी लगन हरि चरणन की, 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 कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तो सत फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जीव जैसो कर्म करे वाको परमात्मा में सो फल दे। अच्छा लाला तेरे मन में कहा है, तू जल्दी ते बता। कन्हैया बोले देखो बाबा, हमारे तो एक ही भगवान है, एक ही परमात्मा है। कौन ते लाला? बोले वो है गोवर्धन नाथ। अच्छा, बोले देखो बाबा, गोवर्धन नाथ की सुंदर तलहटी में कैसी हरियाली छाए रही है, हरी हरी घास खा के हमारी गैया कितनों दूध देवे, यही मारे हमको तो भैया गोवर्धन नाथ की पूजा करना चाहिए। तब तो क्या था, गोविंद की बात सुन करके सभी ब्रजवासियों ने ये विचार किया कि हमारे लाला इस बार कह रहे हैं कि गोवर्धन नाथ की पूजन करनी चाहिए। तो सभी ने मिलकर के एक प्रस्ताव पारित किया कि अब की बार इंद्र की पूजा नहीं, अब की बार गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे। समस्त ब्रजवासी अपनी बैलगाड़ियों में गौ माता का दुग्ध, दही, घृत, मेवा, मिष्ठान, 56 प्रकार की भोग सामग्री, कचौड़ी, पकौड़ी, पुड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई, दही बड़ा, सब भोग सामग्री लेकर के गोवर्धन की तलहटी पर पहुंचे हैं। हाँ लाला, अब बता पूजा कैसे करना? कन्हैया बोले देखो बाबा, सबसे पहले तो स्नान करो। सब ब्रजवासी गए दौड़े दौड़े जमुना जी में स्नान करके आए। बोले अब क्या करें लाला? बोले अब मेरे गोवर्धन नाथ को स्नान कराए। तो ब्रजवासी ले ले मटकी जाते, जमुना जी में जल भर करके लाते, गोवर्धन नाथ जी को स्नान कराते। बोले लाला, ऐसे स्नान कराते कराते तो बरसन बीत जाएंगे तेरे लाला, तेरे भगवान इतने लंबे चौड़े भैया 7 कोस के, हमारो शरीर परेशान है जाएगा। तब तो क्या था? बोले गोविंद बोले कि देखो ब्रजवासियों, हमारे भगवान से तुम प्रार्थना करो सब मिलकर के, ये गोवर्धन नाथ यहीं गंगा प्रकट कर देंगे। तब तो समस्त ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज गिरिराज धरण हम तो तेरी
जोड़ करके प्रार्थना की। भगवान बोले देखो ब्रजवासियों सब आंख बंद करो। भगवान के संकल्प करते ही वहां पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। सब ब्रजवासियों ने स्नान किया। आप कभी जाएं गोवर्धन नाथ तो दर्शन करें मानसी गंगा का। अच्छा लाला अब बोले अब स्नान कराओ। पाद्य अर्घ आचमन के द्वारा हमारे शास्त्री जी महाराज यहाँ पर विराजमान है और मुख्य यजमान भी विराजमान है। गोवर्धन नाथ की पाद्य अर्घ आचमन के द्वारा नीचे यदि विराजमान हो तो मानसी पूजा पंचोपचारिण कराएंगे। तो पाद्य अर्घ आचमन के द्वारा पुष्पहार के द्वारा महाराज सुंदर पूजा की। बोले अब लाला कहा करनो। बोले अब भोग लगाओ जो घर से सामग्री लेकर के आए। महाराज नंद बाबा ऐसा पर्दा डालने लगे। गोपाल जी बोले देखो ब्रजवासियों हमारे देवता ऐसो पर्दा बंद करके नाय भोग लगावे। हमारे देवता तो प्रत्यक्ष भोग लगाएंगे। एक रूप से श्री ठाकुर जी पूजा करा रहे हैं और एक रूप से स्वयं जो है गोवर्धन नाथ के उस दिव्य शिखर पर जाकर के बैठ गए हैं। मैया यशोदा लाला की तरफ इशारा करके बोली देख कन्हैया तो देख मानसी पूजा कराएंगे। तो देख लाला मैं बड़ी ध्यान से देख रही हूँ तेरी शकल और ये गोवर्धन नाथ की शकल एक जैसी मालूम चले। कन्हैया बोले मैया तो को पतो ना है। मेरे गोवर्धन नाथ को भी एक ही देवता एक ही दुग्ध से तुम स्नान कराओ वही दुग्ध मैं पान करूं। यही माने मेरी शकल और मेरे देवता की शकल एक जैसी है गई है। प्रेम से बोलो श्री राम। अब क्या करनो है लाला। बोले अब नेक परिक्रमा लगा लो। तो सब ब्रजवासी महाराज गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगा रहे हैं। आइए हम भी मानसी पूजा के द्वारा और मन से ही परिक्रमा लगाएं, मन से ही पूजन करें। अपने स्थान पर ही बैठ करके अपने मन को